गणपति बप्पा मोरया। हाय एवरीवन, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त विशाल और आप एंटर कर चुके हैं मेरे वर्ल्ड में जिसका नाम है विद एडवेंचर वर्ल्ड। तो आज है 18 नवंबर और आज से मेरी अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो इस यात्रा में मैं गणपति जी के 8 जगह पे जाने वाला हूँ, जो कि है मोरगांव, सिद्धटेक, महड़, पाली, थिऊर, रांजनगांव, ओझर एंड लेनाद्री। इन सारी जगहों के टेम्पल के बारे में मैं जानकारी हासिल करने वाला हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ वरद विनायक टेम्पल, जो कि है महाड़ में। महाड़ पनवेल से 31 किलोमीटर दूर है। लगभग 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। लेट्स गो। तो अभी सब कुछ चेक कर लिया है, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। अभी निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। गाड़ी को ट्रिप करना है, ट्रिप पे लगा देता हूँ। 0-0 हो चुके, तो देखते हैं हमारी कुल मिल के कितनी रनिंग होती है। चलो, वेलम का पेट पूरा भर लेते हैं, पहले टंकी फुल कर लेते हैं। फुल कर दो, फुल कर दो। तमन्ना भाटिया पेट्रोल पंप पे काम कर रही है। तो कर रही है कि होश में जाके बोल रही है। तो दर्शन हो चुका है और काफी जल्दी दर्शन हुआ क्योंकि भीड़ बहुत कम थी। और अभी बज चुके हैं 2। वरद विनायक गणेश की मूर्ति एक स्वयंभू मूर्ति है। ये इसी लेक में मिली थी धोंडू पोड़कर को 1690 साल में। उसके बाद 1725 साल में कल्याण सूबेदार श्री राम जी
महादेव भिवलकर ने ये मंदिर बनाया। कहा जाता है कि वरद विनायक गणेश जी के सामने जो दिया है वो 1892 साल से जलता आ रहा है। यहाँ के पुजारी ने मुझे कहा कि जो मंदिर में मूर्ति है वो नई वाली मूर्ति है और जो लेक में मिली थी मूर्ति वो यहाँ के दत्त मंदिर में रखी गई है। क्या आपको कथा सुनना पसंद है? तो चलो आओ वरद विनायक गणेश जी की हम लोग कथा सुनते। वरद विनायक मंदिर, यह मंदिर अष्टविनायक में चौथे स्थान पे आता है और ये मंदिर महड़गांव में स्थित है। महड़गांव मुंबई पुणे हाईवे के नज़दीक आता है और यहाँ से सबसे नज़दीक स्टेशन खोपोली है। वरद विनायक मूर्ति की सूंड बाई ओर की तरफ है। यहाँ पे भक्तों को रहने के लिए अच्छे से होटल बनाए गए हैं। तो चलो अभी हम कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन राजा रुक्मगंधा शिकार करते समय जंगल में ऋषि वाचक नवी के आश्रम में पहुँच गए और उसने पानी की मांग की। यह सुनकर ऋषि वाचक नवी की पत्नी मुकुंदा आश्रम से पानी लेकर बाहर आ गई और राजा को दिया। वो राजा को देखते ही रह गई और उससे मोह हो गया। मुकुंदा राजा को अपने नज़दीक बुलाना चाहती थी मगर राजा इनकार करके उस आश्रम से चला गया। मगर जाते समय मुकुंदा ने राजा को श्राप दे दिया, अगर मेरी इच्छा पूरी किए बिना तुम आश्रम से चले गए तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और वैसा ही हुआ। जब राजा आश्रम छोड़ के गया तो वो अस्वस्थ हो गया, मगर ये सब देवराज इंद्र देख रहा था। इंद्र ने मुकुंदा को सजा देने की ठान ली। देवराज इंद्र राजा का रूप लेकर आश्रम में चला गया और मुकुंदा की इच्छा पूरी की। मुकुंदा को पता चल गया कि वो देवराज इंद्र है और उसके साथ धोखा हुआ है। तो कुछ समय बाद मुकुंदा को इंद्र से एक लड़का हुआ। ऋषि वाचक नवी जब भ्रमण करके आश्रम में आए तो ये सब देखकर काफ़ी दुखी हो गए और मुकुंदा को अपने से दूर कर दिया, मगर उन्होंने आश्रम से नहीं निकाला और उस लड़के को अपना शिष्य बना दिया। उस लड़के का नाम ग्रीष्मद रखा गया। ऋषि वाचक नवी ने उसे ज्ञानी ऋषि बना दिया और सारी शिक्षा दे दी, मगर ऋषि ग्रीष्मस को दूसरे ऋषि से काफ़ी अपमान सहना पड़ता था और उसे वो मान नहीं देते थे क्योंकि उसका जन्म गलत तरीके से हुआ था। जब उसने अपनी माँ मुकुंदा को अपने जन्म के बारे में पूछा तो मुकुंदा ने उसको बता दिया, मगर वो गुस्से में आके मुकुंदा को श्राप दे दिया कि तुम एक कांटेदार पेड़ बन जाओगी। जैसे ही गुस्सा शांत हो गया वो पछताने लगा कि गुस्से में उसने ये क्या कर दिया। तो वो पुष्पक वन चला गया और श्री गणेश की प्रार्थना करने लगा। श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि तुम्हें एक पुत्र होगा, उसे भगवान शिव के अलावा कोई नहीं हरा सकता। फिर गणेश जी को क्रिसमस ने ये कहा कि इस पुष्पक वन को आप आशीर्वाद दे दे कि यहाँ जो कोई भी प्रार्थना करेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप हमेशा के लिए यहाँ पे स्थापित हो जाए। और उसने श्री गणेश जी से ब्रह्म ज्ञान की भी मांग की। श्री गणेश जी ने खुशी से क्रिसमस की सारी इच्छा पूरी कर दी। उसने उस पुष्पक वन में एक मंदिर बना दिया और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी। उस मूर्ति को आज वरद विनायक कहा जाता है और उस जंगल को आज भद्रका के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि माघ चतुर्थी के दौरान प्रसाद ग्रहण करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए उस दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी श्री वरद विनायक गणेश जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि ये पाली के बल्लालेश्वर मंदिर के ऊपर।